नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ और आज के मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपसे कुछ ऐसी बातों पे चर्चा करूँ, जिसके बारे में हम अमूमन बात कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे अगर कहूँ कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में हमें ये सुनने को मिलता है कि यार उसको ये भयंकर बीमारी हो गई या उसे कैंसर डायग्नोज़ हुआ है, वो बेचारा कुछ खाता-पीता ही नहीं था। ऐसी चीज़ें हमेशा हम अपने दिनचर्या में सुनते रहते हैं। तो क्या कुछ खाता-पीता नहीं था का मतलब क्या होता है? कुछ खाता नहीं था, बोले तो नॉनवेज नहीं खाता था, यही हो सकता है। कुछ पीता नहीं था, बोले तो ड्रिंक नहीं करता था। तो क्या खाने-पीने के अलावा ही इसके अलावा किसी और चीज़ों से किसी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं हो सकती? क्या हमारी बीमारियों का जो मेल-जोल है, क्या हमारा बीमार होना सिर्फ़ हमारे खाने-पीने तक ही सीमित है? नहीं, ये जो सोच हमने विकसित कर ली है कुछ कुछ सालों से, ये बहुत ही गलत है और इन्हीं सोच के कारण जो तमाम और कारण हैं हमारे बीमार होने के और ऐसी बीमारियों की जकड़ में आने के, हम कभी उस पे ध्यान नहीं दे पाते। उसमें सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफ़स्टाइल। हमने अपने लाइफ़स्टाइल को इतना एडवांस कर लिया है, एडवांस कहना उचित नहीं होगा, हमने अपने लाइफ़स्टाइल को इतना बिगाड़ लिया है, अपने रहन-सहन को, अपनी दिनचर्या को इतना बिगाड़ लिया है, इतना निस्तानाबूद कर दिया है कि हमारा बॉडी अडैप्ट नहीं कर पाता है। भाई ले देके हमारा बॉडी जो है मिलियंस ऑफ सेल्स ही तो बना हुआ है ना। अगर कोई एक सेल खराब हो जाएगा, तो फिर आप सोचिए कैसे कार्य करेगा हमारा बॉडी। बट हम इस चीज़ पे कभी चर्चा नहीं करते हैं। खैर, ये तो बात की बात है। मैं आपको 2 रिसर्च के बारे में आज बताऊँगा। पहला रिसर्च है, हम सभी लोग चाय के प्रेमी हैं। जहाँ भी हमें चाय दिखता है, वहाँ हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा दिल सुन्न हो जाता है और हम चाय के पीछे भागने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें चाय किस बर्तन में, किस चीज़ में परोसा गया। चाहे वो पेपर कप हो, प्लास्टिक कप है और ये मिट्टी का कुल्हड़ की वाली चाय तो बात ही छोड़िए, वो तो यदा-कदा ही देखने को मिल गया तो मिल गया। अधिकांश जगह पे हम जब चाय पीते हैं, हमें पेपर कप या फिर प्लास्टिक कप में ही चाय परोसा जाता है। मैं आपको बता दूं, नवंबर 2020 का रिसर्च है आईआईटी खड़गपुर। जी हाँ, आईआईटी खड़गपुर का ये रिसर्च है कि यदि हम कप प्लास्टिक के कप में या पेपर के कप में चाय पीते हैं और दिन में यदि हम 3 कप चाय पी रहे हैं, तो 75,000 माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपको फिर दोहरा देता हूं, 1 कप चाय अगर आप प्लास्टिक के कप में या पेपर के कप में पीते हो, तो उसके साथ, चाय के साथ साथ आप 25,000 माइक्रो प्लास्टिक्स के कण, उसके पार्टिकल्स भी अंदर आप ले रहे हो। और वो माइक्रो प्लास्टिक्स जो होते हैं, वो आपके हार्मोन में, आपके ब्लड स्ट्रीम्स में, आपके डाइजेशन में कितना बदलाव कर देते हैं, कितना चेंजेस करते हैं, वो आपको काफ़ी वक्त के बाद पता चलता है, जब आप किसी क्रॉनिक डिजीज से डायग्नोस होकर के आते हो। और इस चीज़ पे हम बिल्कुल बात नहीं करते, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम जब भी चाय की टपरी देखते हैं, हम जब भी चाय का दुकान देखते हैं, हम झट से चाय पीने पहुँच जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो चाय किस चीज़ में परोसा गया है। क्या वो चाय कुल्हड़ में परोसा गया? क्या वो चाय स्टील के कप में परोसा गया? क्या वो चाय शीशे के गिलास में परोसा गया? हमें ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस अपनी ज़ुबान के टेस्ट से फ़र्क पड़ता है कि हमारे ज़ुबान को चाय का टेस्ट मिलना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यदि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, मैं आपको गवर्नमेंट की साइट पीआईबी पे, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने सारे तमाम स्कीम्स के बारे में बात करता है, कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसे खोज के बारे में बात करता है, वो एक जगह के बारे में बात करता है, उन सभी को मैं पीआईबी का लिंक आपको दूंगा। आप आईआईटी खड़गपुर का जो रिसर्च पेपर है, आप खुद उसको अपनी आंखों से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि उस रिसर्च पेपर में चाय के कप के बारे में क्या बातें कही गई हैं। जो मेरा दूसरा पॉइंट है, वो ये है प्लास्टिक के बॉटल से पानी पीना। मेरे प्यारे साथियों, प्लास्टिक भी एक
अब हमें पता है कि हम प्लास्टिक की बॉटल से पानी पीते हैं और ये भी हमें पता है कि हर चीज़ का एक वक़्त होता है उसका डिग्रेड होने का, उसका डिकम्पोज़ होने का। धीरे-धीरे सारी चीज़ें चाहे वो पत्ता हो, शरीर हो, चाहे कुछ भी हो, वो उसको मरना है, उन्हें ख़त्म होना है। तो फिर ये प्लास्टिक की बॉटल में हम जब पानी स्टोर करके रखते हैं, जो प्लास्टिक की बॉटल में हम पानी पीने की आदत डाल रखे हैं, तो क्या हम प्लास्टिक के कुछ अंश पानी के साथ नहीं ले रहे हैं? क्या इस बात से हम झुठला सकते हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। हम वहाँ पे भी माइक्रो प्लास्टिक्स कंज़्यूम कर रहे हैं। हम पानी के साथ-साथ माइक्रो प्लास्टिक्स को भी कंज़्यूम कर रहे हैं और ये माइक्रो प्लास्टिक्स ऐसे माइन्यूट, ऐसे नैनो जगह पे हमारे बॉडी में फ्लक्चुएशन लाता है, हमारे जीन्स में, हमारे हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन लाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये सारी चीज़ें एक वक़्त के बाद, जब काफ़ी वक़्त के बाद चेंजेस हो जाती हैं और वो चेंजेस जब हमारा बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाता, तब हमें पता चलता है कि हाँ, हम किसी क्रॉनिक डिज़ीज़ की चंगुल में फँस गए हैं। हम किसी ऐसे भयावह डिज़ीज़ की चंगुल में फँस गए हैं, जिसमें हमें फँसना नहीं चाहिए था। और तब जब ये समाचार हमें मिलता है, तो मेरे दिमाग में बस यही आता है, यार मैंने तो कुछ ऐसा खाया ही नहीं था, मैं तो कभी ड्रिंक करता ही नहीं हूँ, तो मेरे को ये बीमारी कैसे लग सकती है? इस चीज़ के बारे में सोचिए साथियों। चाय और पानी के बारे का सिर्फ़ 2 चीज़ों का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, बाकी चीज़ों का एग्ज़ाम्पल आप नेट पे खुद सर्च करके इसके रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं। इन सारी बातों को यदि हम एक-दूसरे से बाँटें, शेयर करेंगे, तो शायद हम बहुत सी ज़िंदगियाँ, हम बहुत से लोगों को आने वाले दिनों में एक क्रॉनिक डिज़ीज़, एक भयंकर डिज़ीज़ के चंगुल से, जान से बचा सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।